लिम्फेटिक ड्रेन के बारे में आपने अभी बताया सर, ये बहुत बड़ा मसला हो चुका है आजकल। एवरीबडी गेट्स दिस डबल चिन एंड फील्स वेरी ब्लॉक्ड एंड ब्लोटेड। तो इससे ये एक अच्छा ट्रायल एंड टेस्टेड थेरेपी है कि इसके और भी आपके पास तरीके हैं? नेचुरल तरीके भी हैं और ये मशीनिक जो टेक्निक्स है, सारे इंस्ट्रूमेंटल जो टेक्निक है वो भी स्टार्ट किया हमने। और लिम्फेटिक ड्रेनेज को ओपन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी लिम्फ्स ब्लॉक होंगे वहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तरह तरह की बीमारियाँ होने की शक्यता रहती हैं। आप ब्लॉकेजेस की जब बात आती है तो ब्लॉकेज चाहे ब्रेन में हो, चाहे हार्ट में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे किडनी में हो, वो एक असाध्य बीमारी के रूप में आती है। जब हम इस तरह से उसको प्राकृतिक ढंग से ठीक करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट नहीं है और आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप जब मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है मैं दवाई खाता हूँ। तो मैं बहुत सारी दवाइयाँ छुड़ा पाता हूँ और मेरी कोशिश यही है कि शरीर में जितना लेस केमिकल इंडल्ज होए उतना आपको अच्छा लगे। और हाइड्रोजन थेरेपी जो आप कहते हैं, इससे भी लिम्फेटिक ड्रेन खुलता है? बिल्कुल खुलता है, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेजेस कहाँ पे हैं ब्लॉकेजेस के, जो सारे आपके एरियाज हैं, जो सारे एरियाज हैं, इसका मतलब वहाँ पे चीज़ें पहुँच नहीं रही। जहाँ पे आप चीज़ों एनर्जी को या जो आपका सिस्टम है, बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, जिससे शरीर में से मल मूत्र से लेके स्वेटिंग से लेके और भी चीज़ें जो डेड हो जाती हैं, जो ब्लॉक हो जाती हैं, जो क्लॉक हो जाती हैं, वो सेल्स एक दूसरे को क्लॉग एंड ब्लॉक करके जो हेल्दी सेल हैं उनको भी कमज़ोर करते जाते हैं। तो जब वो वहाँ से रिलीज हो जाता है, सिस्टम में सारा कुछ फ्री फ्लो होने लगता है, तो रिजुनेशन की फीलिंग आती है, एनर्जी की फीलिंग आती है, रियल हेल्थ की फीलिंग आती है। एंड कई लोग बिल्कुल स्वेट नहीं करते, तो वो क्या बात होती है? देखिए, स्वेट नहीं करते, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन शरीर में जो उत्सर्जन और विसर्जन का टेक्निक है वो आपका यूरिन, आपका मोशन, आपकी आँख से, आपके कान से, आपके इवन डैंड्रफ्स, तो ये सारे शरीर को अपने आप को प्योरीफाई करने का एक तरीका ही है। और अभी हम लोग उसमें और जो एडवांसमेंट करते हैं उसके साथ था अनीमा करते हैं, कॉफ़ी एनेमा करते हैं, इस तरह की सारी टेक्निक्स उसमें काम। ये जो कोलोन ट्रीटमेंट का एक मशीन आपके पास है जी, इट्स ब्रिलियंट। उसका मुझे आप बताइए कि आपके ध्यान में कैसे आया कि ये चीज़ हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? मुझे लगता है 10 में से 3-4 लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं, और अगर नहीं भी कॉन्स्टिपेटेड हैं तो साल में 2 से 3 बार अगर वो कोलोन करते हैं, तो कोलोन करने से क्या होता है कि आपका जो फूड का एसिमिलेशन है और जो आपके डाइजेस्टिव माने पाचन तंत्र के जितने ऑर्गन्स काम करते हैं उनको आप एक्टिवेट कर पाते हैं। उनको आप जैसे गाड़ी की सर्विसिंग हर 3-4 महीने में या 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद होनी चाहिए, आप ऑटोमेटिक उसकी सर्विसिंग कर। और इसका तरीका क्या है? लाइक ये पानी के थ्रू होता है, राइट? पानी के थ्रू होता है, रेक्टम में लाइक मीन्स कैथेटर यूज करते हैं, वो अंदर तक जाता है और 1.5 से 2 लीटर पानी एक बार में जाता है, फिर वापस आता है। राइट फ्रॉम डिसेंडिंग टू ट्रांसफर टू असेंडिंग सारे कोलोन्स को पूरी तरह से क्लीन करता है। आपको 2-3 दिन तक पथ्य का पालन करना पड़ता है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। और लोगों का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि रहता है कि इसमें सब गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज दोनों निकल जाते हैं। ये दिमाग में है, जो पाचन तंत्र में सहयोगी बैक्टीरियाज हैं वो भी उससे रिलीज होते हैं, लेकिन उनको आपको फिर से रिस्टोर करने के लिए अपने खान पीन का 2 से 3 दिन ध्यान रखना है, देन दे आर हेल्दी एंड रिस्टोर्ड। एंड व्हाट इज द फूड दैट यू शुड कंज्यूम आफ्टर दिस थेरेपी? मोस्टली उसमें हम लोग कोकोनट वाटर या फिर जो है योगर्ट, कर्ड राइस, बटर मिल्क्स, ऐसी चीज़ें देते हैं। और इससे जो रिजुविनेशन थेरेपी आप करवाते हैं, इससे वेट लॉस होता है? बिल्कुल वेट लॉस होता है। 10 से 15 दिन के सेशन में 2 से 3 किलो वजन नॉर्मली कम हो जाता है। अब डिपेंडिंग किसको क्या टारगेट है अपना वेट कम करने का, 2 से 3 कोलन होते होते कभी कभी तो 5 किलो भी वजन मैंने कम होते देखा है 20 से 21 दिन के सेशन में, विथ आवर एक्सपर्टाइज डाइट्स एंड ऑल। थोड़ा उनको एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, और 3 से 5 किलो तक वजन आराम से कम हो सकता है। और फैट लॉस कैसे होता है इसमें? देखिए, फैट लॉस एक जो टर्म है, हमारे शरीर में फैट तो होना ही होना है,
फैट बन क्यों रहा है, इसका मतलब आपका जो मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, जो BMR हम बात करते हैं, जो BMI बात करते हैं। सो जब आपका पाचन तंत्र सही ढंग से काम करेगा तो शरीर में उतने ही फैट रह जाएंगे जितनी की बॉडी को रियल जरूरत है। जब आपका पाचन तंत्र सही काम करेगा तो फैट बॉडी में वैसे ही भी नहीं रहता है। सर, नेचुरोपैथी से डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? नेचुरोपैथी से डिटॉक्सिफिकेशन का जो सिस्टम है वो हम उनको 2-3 तरह से उसके लिए काम करते हैं। एक आध हफ्ते 1.5 हफ्ते जैसे पर्सन की अवेलेबिलिटी रहती है हमारे पास, उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो वमन करवाते हैं। वमन एक टेक्निक है जिसको आप कुंजल टेक्निक बोलते हो। अगर आपको पता हो, हाथी को अगर आपने कभी नहाते देखा हो पानी में तो ऐसे सूंड में पानी भर के फेंकती है। उसी तरह से आपके लंग्स को क्लीन करने के लिए एक टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं कुंजल। कुंजल टेक्निक से आपके ऊपर मतलब लंग्स की सफाई होती है, थ्रोट की सफाई होती है, नॉस्ट्रिल की सफाई होती है। उसके बाद जो है एनीमा देते हैं। एनीमा में हम उनको कॉफ़ी एनीमा दे सकते हैं अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या कोई जर्म्स जिनको हम बोलते हैं कीटाणु है पेट में, तो उसके लिए कभी किसी को अनियन डाल के 2-4 ड्रॉप्स, उसके साथ किसी को जो है थोड़ा लेमन डाल के, तो उससे एनीमा करते हैं। उससे एडवांस करना है तो ऑफकोर्स कोलोन करते हैं। और उसके बाद जो है उनके जो भोजन का तरीका है, आप किस तरह का की आपकी प्रकृति है उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान करते हैं कि आपको 7 से 10 दिन इस तरह का भोजन करना है। किसी को 2 से 3 दिन या किसी को 3 से 5 दिन, किसी को 5 से 7 दिन तक जूसेस में रखते हैं। बॉडी में जो जितने भी विष द्रव्य हैं जिनको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, शरीर उनको पूरी तरह से पचा के बाहर निकाल देता है मलमूत्र के जरिए, उसके साथ साथ जो है स्वेटिंग के जरिए, या फिर जो है उसमें आपको बहुत एक्सरसाइज तो नहीं करवाया जाता, लेकिन टेक्निकली किस तरह से आप उसको पूरी तरह से शोध कर सको, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, कपालभाति करनी है, भस्त्रिका करनी है, उससे वो पूरी तरह से शुद्ध कर देता है सिस्टम। सो इसमें भी आप इक्विपमेंट्स यूज करते हैं? नेचुरली अगर बोला जाए तो इससे लोगों को मैं हाइड्रोजन देता हूँ, ऑक्सीजन देता हूँ। अगर बहुत ज़रूरत हो तो एक बार उनको कोलोन देता हूँ। और अगर उन्होंने डाइट सही से करना है या कर पाते हैं, ये तो मेरे पास न होते हुए भी इस तरह की चीज़ें मैं करवा सकता हूँ। आप बाहर हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, आपसे पूरे हमारे डॉक्टर्स गाइडलाइन करते रहते हैं कि आपको क्या क्या करना है, आज का पूरा दिन का आपका क्या रिजीम होना चाहिए, वो है। अगर कोई बॉम्बे में है तो हम अपने हिसाब से उनको हाइड्रोजन देंगे, उनके हिसाब से कोलोन देंगे, उनका डाइट। किसी को एक्यूपंक्चर टेक्निक से भी, क्योंकि किसी के पास बहुत कम समय है, उसके साथ साथ उनको बहुत दर्द है शरीर में, कई तरह की वेदना है, उसमें रिमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, उसके साथ साथ जो है उनको जिस तरह बोन्स का पूरी तरह से डिजेनरेशन हो रहा है, तो उसके जो पेन से उनको एक्यूपंक्चर भी करते हैं और एक्यूपंक्चर डिटॉक्सिफिकेशन भी।